प्यारे दोस्तों, आप सबको मैं प्रभु यीशु के नाम से स्वागत करना चाहता हूं। मैं आप सबको प्रभु यीशु के नाम से स्वागत करना चाहता हूं। आज मैं आप लोगों के साथ प्रलोभन के विषय में आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। प्रलोभन जो कि एक बहुत आम विषय है एक मनुष्य के जीवन में। प्रलोभन सबके जीवन में आता है, लेकिन एक विश्वासी होने के नाते हमारे जीवन में जब प्रलोभन आता है तब हम कैसे प्रलोभन से अ, अपने आप को दूर रखेंगे, क्योंकि प्रलोभन जब आता है वो हमें पाप की ओर लेके जाते हैं, और हम जब पाप में गिरते हैं परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध हम चले जाते हैं, और अ, जगत के हिसाब से या शैतान के हिसाब से हम पाप के रास्ते में जाके गिरते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम विश्वासी होने के नाते हम प्रलोभन में यानी कि टेम्पटेशन में गिरें। परमेश्वर चाहता नहीं है कि हम प्रलोभन में गिरें, और प्रलोभन आना पाप नहीं है, लेकिन प्रलोभन में हम जब गिर जाते हैं पापों में प्रलोभन के द्वारा, वो पाप है, वो गलत है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सही नहीं है। हम जो विश्वासी है, विश्वासी होने के नाते हमें आत्मा के द्वारा चलना है, और जब हम आत्मा के द्वारा चलते हैं हम कैसे प्रलोभन से दूर रह सकते हैं और कैसे अपने आप को उससे दूर रख के परमेश्वर के पवित्रता में और परमेश्वर के एक एक मुक्ति का जीवन, एक जयवंत का जीवन हम जी सकते हैं, उसके बारे में मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। पहला यूहन्ना का किताब उसका 2:16 में लिखा हुआ है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर का अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीवन का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। तीन चीज यहां पे बोल रहा है, शरीर का अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीवन का घमंड। शरीर का अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीवन का घमंड, वो पिता से नहीं है, वो संसार से है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जो शरीर का अभिलाषा है, शरीर का अभिलाषा है वो कि एक इंग्लिश में बोलता है उसको सेंसुअल ग्रेटिफिकेशन, मतलब शरीर का इच्छा के द्वारा हम कुछ पाना चाहते हैं इस जगत में। शरीर का अभिलाषा है, शरीर की इच्छा के द्वारा इस जगत में बहुत सारा चीज पाना चाहते हैं। जगत में बहुत सारा शरीर का इच्छा है, बहुत सारा चीज है, तो उसके द्वारा चीजों को पाना, चीजों के पाने का इच्छा रखना, वो शरीर का अभिलाषा है, वो प्रलोभन है, एक वो जगत में है। इससे इच्छा, इसके अलावा आंखों का अभिलाषा, आंखों में बहुत सारा चीज बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत अट्रैक्टिव लगता है, बहुत ही प्रलुब्ध करते हैं हमें, लेकिन वो शायद ईश्वर परमेश्वर की इच्छा नहीं है, वो शायद सच्चाई नहीं है। लेकिन ऐसा बहुत सारा आंखों का अभिलाषा है, और हम लोग उस तरीके से उस तरफ चल रहे हैं, बह रहे हैं उस तरफ, वो परमेश्वर की इच्छा नहीं है। इसके अलावा भी जीवन का घमंड, जीवन का घमंड है हमारे जीवन में, जो संसार से आते हैं, जो दूसरे जीवन से, दूसरे लोगों के जीवन से आते हैं, जो विश्वास में नहीं है, या जगत में जो है दुनिया, जीवन का घमंड, उसमें से भी बहुत सारा जीवन का घमंड हम देखते हैं। तो ये सारे चीज जो है ये हमें प्रलोभन की तरफ लेके जाता है। शरीर का अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीवन का घमंड। तो हम अगर जो उत्पत्ति की किताब में जाते हैं, जो बाइबल का पहला किताब है, जहां पे पहला मनुष्य आदम और उसके पत्नी हवा, वो दोनों पहला मनुष्य के पत्नी जो परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया था, तो तब वो लोग क्या हुआ था, शैतान उनसे बातें किए थे, तो शैतान ने उसको किसी भी चीजों में प्रलोभन दिखाया, फलों के द्वारा, किस अंडरस्टैंडिंग के द्वारा प्रलोभन दिखाया। तो प्रलुब्ध हुआ है, वो प्रलोभन पाके वो परमेश्वर को अविश्वास करके वो पापों की तरफ मुड़ा, उस प्रलोभन में उसने वो लोग फंस गए। तो वहां पे अगर हम देखेंगे उत्पत्ति के किताब उसका 3:6 में, वहां पे भी हम देखते हैं कि वो जो फल खाता है वो देखता है कि वो अच्छा फल है। उसने आंखों से जब देखता है जो वो अच्छा फल है, वो शरीर का अभिलाषा है, वो देख के लगता है उनको कि ये अच्छा फल है, तो वो खाता है, तो वो शरीर का अभिलाषा है।
दूसरा चीज है कि वो चीज उनके आंखों में अच्छा लगा, वो भी आंखों का अभिलाषा है, शरीर का अभिलाषा है, आंखों का अभिलाषा है। इससे अलावा वो बहुत सारा बुद्धि और ज्ञान परमेश्वर के अलावा भी वो लोग पाने की कोशिश कर रहे थे, और लोग सोच रहे थे कि वो फल खाने के द्वारा उनको वो बुद्धि और ज्ञान मिलेगा। तो मतलब वो जीवन का घमंड भी था। तो देखिए, जो पहला यूना का किताब उसका 2 का 16 में 3 चीज के बारे में बात कर रहा है, शरीर का अभिलाषा, आंखों का अभिलाषा, जीवन का घमंड। ये चीज वो पहला आदमी जो आदम और उसके पत्नी उनके अंदर भी था, और इसके वजह से ही वो लोग पाप में गिरा था। और वही तीनों चीज अभी भी हमारे जीवन में अभी हमें इफेक्ट कर सकता है, अभी जगत में हमें इफेक्ट कर सकता है, जिसके द्वारा हम भी प्रलोभन में गिर के पापों में गिर सकते हैं। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीवन का घमंड। तो हमें अपने आप को बहुत केयरफुल रहना है कि हमें शैतान के बंधनों में, शैतान के ट्रैप में, शैतान के ऐसे जो प्रलोभन में नहीं गिरना है। शैतान का बिछा हुआ जो प्रलोभन है उसके उसके जो फंदे में अपने पैर को नहीं डालना है। तो शैतान चाहता है कि हम प्रलोभन में गिर के पापों में चला जाए, परमेश्वर को विरोध, परमेश्वर के विपक्ष में पापों में चला जाए, परमेश्वर का विरोध करे, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध हम पापों में चला जाए। लेकिन परमेश्वर ये नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की तरफ विश्वस्त रहे, उसको विश्वास करें, उसके आत्मा के द्वारा चले। और जब उसके आत्मा के द्वारा चलेंगे तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा कि शरीर की अभिलाषा क्या है, आंखों का अभिलाषा क्या है, और जीवन का घमंड क्या है। और हम उसमें नहीं चलेंगे, हम आत्मा के द्वारा चलेंगे। जो व्यक्ति आत्मा में चलता है वो तीनों चीजों में नहीं चलता है, शरीर का अभिलाषा, आंखों का अभिलाषा और जीवन का घमंड, वो इसमें नहीं चलता है। लेकिन जगत में लोग इस चीजों में चलता है। जगत में लोग शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीवन का घमंड इसमें चलते हैं, और इसलिए वो लोग और भी ज्यादा टेम्पटेशन यानी कि प्रलोभन में गिरते हैं। प्रभु यीशु एक समय उपवास किया, उपवास 40 दिन का उपवास किया, और उस समय शैतान प्रभु यीशु के ऊपर परीक्षा लेने के लिए आया। तब भी हम देखते हैं कि शैतान प्रभु यीशु के ऊपर यही तीनों चीज का प्रलोभन लेके आया था, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीवन का घमंड। लूका का किताब उसका 4 का 1 से 13 में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु को उन्होंने कहा, शैतान ने कहा जो पत्थर है उस पत्थर को रोटी बनने के लिए बोलो। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु उपवास में थे, तो खाना खाने के लिए उसका दिल का इच्छा होगा, तो रोटी खाने के लिए इच्छा होगा। तो इसलिए उसको बोलने के लिए बोला कि आप तो इस पत्थर को बोलो रोटी बन जाए। प्रभु यीशु जानता था, प्रभु यीशु उसके वो जो फंदे में पैर नहीं डाला, उसके शैतान के ट्रैप में पैर नहीं डाला। प्रभु यीशु ने उस शरीर की अभिलाषा में बातों नहीं सुना। उसने बोला कि परमेश्वर के वचन से लोग जीते हैं। दूसरा चीज, वो शैतान प्रभु यीशु को बोला कि तुम मुझे आराधना करो, ये पूरा जगत तुम्हें दे दूंगा। वो क्या था? वो आंखों का अभिलाषा था। प्रभु यीशु ने वो नहीं किया। प्रभु यीशु ने बोला कि मैं सिर्फ परमेश्वर का आराधना करता हूं। तीसरा चीज है कि वो शैतान प्रभु यीशु को मंदिर के ऊपर एक जगह पे लेके गया, बोला यहां से तुम अपने आप को गिरा दो, तो अपने आप को गिरा दो तो तुम परमेश्वर आपको बचा लेगा। वो क्या था? वो जीवन का अहंकार था, जो जीवन का घमंड था। प्रभु यीशु ने वो नहीं किया। प्रभु यीशु ने बोला कि मैं परमेश्वर को विचार नहीं करता हूं। तो प्रभु यीशु ने ये सारे टेम्पटेशन को ओवरकम करने के लिए उसके पास वो सारे टेम्पटेशन को उसने ओवरकम किया था, सारे प्रलोभन को उन्होंने ओवरकम किया था, क्योंकि आत्मा के द्वारा वो चलते थे। इसलिए वो सारे चीजों से निकल के आए थे, सारे चीजों से निकल के आए थे। याकूब के किताब उसका 1 का 13 में देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना वो बुरा बातों से परमेश्वर का परीक्षा हो सकता है और ना किसी की परीक्षा आप करता है। तो परमेश्वर हमें टेम्पटेड नहीं करता, परमेश्वर हमें ये परीक्षा नहीं करता है, परमेश्वर हमें नहीं करता है। लेकिन हम जो प्रलोभन में क्यों गिरते हैं? शैतान ये प्रलोभन हमारे जीवन में लेके आता है। क्यों? शैतान इसलिए प्रलोभन में लेके आता है कि हमारे जीवन में लेके आता है तो क्योंकि अगर हमारे जीवन में
ये जो जागतिक चीज है, जो दुनिया का जो चीज है, ये अगर हमारे जीवन का जो मेन अंडरस्टैंडिंग है, हमारे जीवन का अंडरस्टैंडिंग है कि जगत का चीजों के पीछे भागना, तो ये जो सारे चीजें जो ये हमें हमें प्रलोभन करेगा। जो शैतान क्या करता है, जगत का चीज हमारे आंखों के सामने लेके आता है, जगत का चीजों के जो डिजायर है, जो इच्छा है, वो लेके आता है। अगर हम ये जगत के चीजों के पीछे, जो सांसारिक चीज है उसके पीछे भाग रहे, तो वो सारे उसके ट्रैप में हम फंसेंगे। जो जगत का चीज शैतान हमारे आंखों के सामने लेके आता है, वो चीज तुम्हें पाना है, वो चीज तुम्हारे पास होना है, जगत में लोगों के पास है, तुम्हारे पास भी होना है, तो हम उसके ट्रैप में फंसेंगे। इसके अलावा भी जगत का सिर्फ जगत का चीज नहीं है, इसके अलावा भी जगत का जो सम्मान है, लोग के जगत में बहुत सारा लोग एक दूसरे को सम्मानित कर रहे हैं, इस जगत में एक दूसरे लोगों कोई पद या कोई सम्मान के पीछे भाग रहे हैं। कोई इंग्लिश में बोलते हैं ऑनर, जगत का जो ऑनर है, नाम है, या कोई पोजीशन, कोई पद है, कोई ऊंचा पद है, कोई ये सब चीज के पीछे लोग भाग रहे हैं। लोग सोच रहे हैं वहां पे लाइफ का सेटिस्फेक्शन है, वहां पे लाइफ का हमारा लाइफ का जो उद्देश्य है वो है कि हम एक बहुत ही अच्छा सम्मानित पद मिलेगा, ये लोग हमें ऑनर करेगा, लोग हमें सम्मान करेगा। ये सब अच्छा है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा ये सब नहीं है हमारे जीवन में। परमेश्वर की इच्छा है कि हम परमेश्वर के लिए जीवन जिए, परमेश्वर को विश्वास करें, उसके लिए चले। जब आप परमेश्वर के लिए चल रहे हैं, ऐसा हो सकता है जगत के लोग आपको जानते भी नहीं है, जगत के लोग आपके साथ चलना भी नहीं चाहते, जगत के लोग आपको विश्वास भी नहीं करना चाहते, जगत के लोग आपको सम्मान भी नहीं करेंगे। प्रभु यीशु को लोगों ने सम्मान नहीं किया था, जगत के लोग। प्रभु यीशु के चेले लोगों को भी लोग सम्मान नहीं किया था। बहुत ही कुछ लोग, थोड़े लोग हैं जो लोग प्रभु यीशु को विश्वास किया था, प्रभु यीशु के चेले के द्वारा प्रभु यीशु को विश्वास किया था, वो लोग उनको माना था। लेकिन जगत में बहुत सारा लोग ये सम्मान के पीछे, नाम के पीछे भाग रहे हैं। ये भी एक टेम्पटेशन है, बहुत बड़ा टेम्पटेशन। इससे अलावा जब हम अपने जीवनों को जगत के हिसाब से, जगत के चीजों में हम अपने आप को कंफर्टेबल कर लेते हैं कि ओ जगत का चीज हमारे जीवन में चाहिए, तो वो सारे टेम्पटेशन हमारे जीवन में बहुत स्ट्रांगली आता है। हमारा जो जगत में जगत का चीज हमारा जीवन का सुरक्षा क्या है? तुम्हारे पास कितना पैसा है, कितना बड़ा घर है, कितना गाड़ी है, कितना फैमिली मेंबर है, वो अगर आपका सुरक्षा है, आपका सुरक्षा अगर जागतिक चीज है, ये संसार का चीज है, तो आपके जीवन में ये टेम्पटेशन बहुत स्ट्रांग होगा। परमेश्वर एक्चुअली चाहता नहीं है इस तरीका से हम जिए। परमेश्वर चाहता नहीं है कि आप सांसारिक चीज हमारे जीवन का मेन चीज हो। परमेश्वर चाहता नहीं कि हम सांसारिक जो सम्मान है, सांसारिक जो पद है, उसके पीछे दौड़े। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम सांसारिक चीजों में अपना सिक्योरिटी, यानी कि अपना सामर्थ्य ढूंढे वहां पे सांसारिक चीजों में। अगर हम ढूंढ रहे हैं तो हम टेम्पटेशन में गिरना हमारे लिए बहुत बहुत आम बात होगा। हम रेगुलरली टेम्पटेशन के द्वारा पाप में गिरेंगे। तो अभी मैं कुछ उदाहरण के तौर पे देखूंगा कि इस जगत में कुछ टेम्पटेशन के कुछ टेम्पटेशन के विषय। पहला कि जगत के द्वारा इस संसार में बहुत सारा टेम्पटेशन के चीज, संसार के अंडरस्टैंडिंग के द्वारा हम टेम्पटेशन में गिरते हैं। जैसे कि पहला यूना का किताब उसका 5:19 में लिखा हुआ है कि इस जगत पापों के शैतान के हाथों में है। पहला यूना का किताब 4:5 में लिखा हुआ है शैतान जगत जो है उसका एक दूसरा तरीका है इस जगत को चीजों को समझने का। पहले उनका किताब 2:17 में लिखा हुआ है जगत का एक खुद का इच्छा है। दूसरा पत्रस का 2:20 में लिखा हुआ है जगत का जो सिस्टम है, जगत का जो अंडरस्टैंडिंग है वो कोरप्टेड है। मतलब वो वो खत्म होने वाला है, वो खराब है वो अंदर से। इसके अलावा याकूब के किताब उसका 4:4 में लिखा हुआ है कि जो जगत के साथ दोस्ती करता है वो परमेश्वर का दुश्मन है। बहुत ही क्लियर अंडरस्टैंडिंग है। दूसरा कोरिन्थियों के किताब उसका 10:2 में लिखा हुआ है जगत का एक अपना ही अंडरस्टैंडिंग है, जगत का खुद अपना ही अंडरस्टैंडिंग है। वो परमेश्वर के हिसाब से अपने आप को जगत के लोग नहीं देखते हैं। पहला कोरिन्थियों के किताब 3:19 में लिखा हुआ है जगत का जो बुद्धि और ज्ञान है, जगत के हिसाब से जो लोग बुद्धिमान और ज्ञान
ज्ञानी है, वो परमेश्वर के आंखों में वो लोग बेवकूफ है, परमेश्वर की आंखों में वो लोग बेवकूफ है। रोमियो के किताब उसका 12 का 2 में लिखा हुआ है, वर्ल्ड ट्राई टू स्क्वीज अस इनटू हिज ओन अंडरस्टैंडिंग। मतलब रोमियो का किताब 12 का 1 और 2 में लिखा हुआ है कि जगत जो है वो अपना अंडरस्टैंडिंग में आपको लेके आना चाहता है। आप अगर जगत में चल रहे हैं, आप परमेश्वर को नहीं जानते हैं, तो जगत क्या करेगा, आपके माइंडसेट को हमेशा जगत के हिसाब से लेके दूसरा तरीके से लेके जाएगा। अभी ना, अब विश्वासी भी है तो जैसे कि हम शरीर में इस जगत में जी रहे हैं, जगत कंटिन्यूअसली ट्राई करेगा हमारा माइंडसेट को जगत के हिसाब से इन्फ्लुएंस करने के लिए, जगत के हिसाब से प्रभावित करने के लिए। मार्क की किताब उसका 8 का 36 में लिखा हुआ है, एक व्यक्ति पूरा जगत को जीत सकता है लेकिन वो अपने जीवन को खोएगा। मत्ती का सुसमाचार उसका 18 का 7 में लिखा हुआ है, दुनिया जो है वो आदमी मनुष्य को पापों में लेके जाता है। पहला यूहन्ना का किताब 2 का 15 में हम देखा कि ये संसार का लिखा हुआ, ये संसार और संसार के वस्तुओं को तुम प्रेम ना करो, क्योंकि जो संसार से प्रेम रखता है उसके अंदर पिता के प्रेम नहीं है। आप अगर जगत की चीजों के ऊपर प्रेम रख रहे हैं, जगत का पैसा, जगत का आपका जो संपत्ति है, जगत का चीज है, जगत का बुद्धि, ज्ञान, अंडरस्टैंडिंग, जगत का पोजीशन है, जो वो सारी चीजों के ऊपर आप प्रेम रख रहे हैं, उस चीज के पीछे भाग रहे हैं, तो आपके दिलों में पिता का प्रेम नहीं है, तो आप कंटिन्यूअसली टेम्पटेशन यानी कि प्रलोभन में गिरेंगे और प्रलोभन आपको पापों की तरफ लेके जाएगा। तो जगत हमें हमेशा टेम्पटेशन यानी कि प्रलोभन की तरफ लेके जाता है और प्रलोभन आपको पापों की तरफ लेके जाता है, और वो आप परमेश्वर से अलग डिस्कनेक्टेड लाइफ आप फील करेंगे। आपके जीवन में बहुत सारा चीज रहेगा जो परमेश्वर से आपको दूर लेके जाएगा। दूसरा तरीके से प्रलोभन हम देखते हैं कि हमारे अंदर जो शारीरिक इच्छा है, हमारा जो पुराना इच्छा हमारे जीवन में था, जब हम विश्वासी नहीं थे, हम खुद की इच्छा के द्वारा, पापों की इच्छा के द्वारा चालित होते थे। हमारे अंदर पापों की इच्छा था, उसके द्वारा हम चालित होते थे। लेकिन जब हम विश्वास में आए, हमारे पापों के स्वभावों को हमने छोड़ा, हम आत्मा के द्वारा चलने लगा, तो हम विश्वासी होने के नाते हम परमेश्वर के साथ हमें समय बिताना है और पापों के स्वभाव में हमें समय बिताना है। पापों के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। हम प्रभु यीशु के साथ समय बिताएंगे, प्रभु यीशु के आत्मा के द्वारा चालित होके प्रभु के आत्मा के साथ समय बिताएंगे। पहला यूहन्ना का किताब 2 का 16 में लिखा हुआ है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर का अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीवन का घमंड पिता की ओर से नहीं परंतु संसार के ओर से है। तो बोल रहा है कि ये जो शरीर का अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा है और जीवन का घमंड है, ये परमेश्वर से नहीं है। कुछ कुछ रेफरेंस आप देखते हैं, कुछ कुछ उदाहरण आप देखते हैं। ये रोमियो की किताब 7 का 15 में लिखा हुआ है, पापों के स्वभाव जो है वो हमें कंट्रोल करता है। जब आप पाप करते हैं, पापों के स्वभाव आपके जीवन में आपको कंट्रोल करता है। रोमियो की किताब 8 का 13 में लिखा हुआ है, पाप का जो स्वभाव है वो हमें मौत की ओर लेके जाता है। रोमियो की किताब उसका 8 का 4 में लिखा हुआ है, पापों के स्वभाव हमें दुर्बल करता है अंदर से। आप अगर कंटिन्यूअसली पापों के स्वभाव में चल रहे हैं, वो आपको अंदर से दुर्बल कर रहा है। रोमियो की किताब 8 का 5 में लिखा हुआ है, पापों के स्वभाव हमें अंदर से गंदा कर देता है, रोमियो की किताब 8 में लिखा हुआ है, पापों के स्वभाव में जब हम जीते हैं, वो हमें परमेश्वर को खुश करने नहीं देता है। दूसरा पत्रस का किताब उसका 2 का 10 में लिखा हुआ है, पापों के स्वभाव हमें गलत इच्छा की तरफ लेके जाता है। और गलतियों के किताब 6 का 8 में लिखा हुआ है, हम अगर पापों के स्वभाव के द्वारा जिएंगे तो वो हमें मौत के ओर लेके जाएगा, वो हमें एक अलग रास्ता में लेके जाएगा जो परमेश्वर के रास्ता नहीं है। गलतियों की किताब उसका 5 का 19 और 21 हम पढ़ना चाहते हैं। गलतियों का जो किताब है वो विश्वासियों के लिए लिखा हुआ है। पौल विश्वासियों के साथ बात करता है गलतियों की किताब में। गलतियों में जो कलीसिया था, तो वो प्रभु यीशु को विश्वास किया था, वो लोग आत्मा के द्वारा आत्मा को रिसीव किया था, आत्मा को अपने जीवन में अपनाया था, और उसके बाद आत्मा में चलना चाहिए था उनको, लेकिन वो आत्मा में चलना बंद कर दिया। वो लोग गलत रास्ते में चलने लगे, और गलत रास्ते में चलने लगे, इसके लिए उनके जीवन में बहुत सारा पापों के स्वभाव दिखाई दिया। तो अपोस्टल पौल जो था, वो उनके साथ इस चीज के बारे में लगातार बात कर रहे थे।
गलतियों की किताब उसका 5 का 19 से 21 में हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, शरीर का काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, लीला क्रिया और इन इन इनके जैसे और काम है, जिसके विषय में मैं तुमसे पहले ही कह देता हूं कि जैसे पहले कह चुका था कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं होंगे। जो परमेश्वर को विश्वास किया उसके बाद वो पाप में गिरा, वो परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं होंगे। विश्वासी है, परमेश्वर के राज्य में थे, विश्वास किए थे, लेकिन वो पाप में चले गए, वो परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं होंगे। तो वो लोग पाप में घिरे हुए हैं और पाप में चल रहे हैं, तो वो परमेश्वर के राज्य में नहीं चल सकते। वो पाप में विश्वासी होने के नाते वो पाप में चल रहे हैं। कैसे पाप में चले गए? टेम्पटेशन के द्वारा। उनके अंदर शरीर का अभिलाषा है, तो वो अगर वहां से मन परिवर्तन नहीं करेंगे तो वहां से निकल के नहीं आ सकते। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, पॉल जो एपोस्टल थे, वो गलतियों के कलीसिया में उनके विश्वासियों को बोल रहा है कि तुम्हें उद्धार नहीं मिलेगा, लास्ट तक उद्धार नहीं मिलेगा। इसके बाद हम जाते हैं कि जो प्रलोभन है जो शैतान से है, प्रलोभन जो शैतान से है उसके बारे में। शैतान हमें प्रलोभन में लेके आ सकता है। और एक तरीका है जब हम गलत एसोसिएशन में, आपके जो दोस्त लोग हैं वो लोग अविश्वासी है, वो लोग अविश्वासी के जैसा बात करते हैं, या बहुत सारे विश्वासी है जो अविश्वासियों के जैसा बात करते हैं, उनके फेलोशिप में जब आप रहेंगे तो उसके एसोसिएशन के द्वारा, उनके फेलोशिप के द्वारा आपको गलत रास्ते में आप जा सकते हैं। जो नीति वचन उसका 1:10 में इसके बारे में बोलता है। जो क्रिश्चियन फ्रेंड है, जो लोग जो बेवकूफ के जैसा बात करते हैं, बेवकूफ के जैसा गलत रास्ते में चलते हैं, उसके द्वारा भी आप गलत प्रलोभन में गिर सकते हैं। मत्ती का सुसमाचार उसका 16 का 22 से 23 में इसके बारे में बोलता है। इसके अलावा भी आप गरीबी या आपके पास अगर बहुत पैसा है उसके द्वारा भी आप प्रलोभन में गिर सकते हैं। नीति वचन का उसका 30 का 8 के 9 में इसके बारे में बोलते हैं। जगत के बहुत सारा जो चीज है, जगत के ग्लोरी, वर्ल्डली ग्लोरी, मतलब जगत का बहुत सारा चाहत जो है उसके द्वारा भी आप प्रलोभन में गिर सकते हैं। गिनती की किताब उसका 22 का 17-18 में इसके बारे में लिखता है। बहुत सारे समय हम डिस्करेज रहते हैं, मतलब हम हमारे जीवन में कुछ प्रॉब्लम है और वहां से हमारे मन में कुछ डिस्करेजमेंट आता है, हताशा आता है, उसके द्वारा भी हम टेम्पटेशन में गिर सकते हैं। पहला राजा उसका 19 का 3 और 4 में, और निर्गमन का किताब उसका 6 का 9 में भी इसके बारे में लिखा हुआ है। इसके अलावा हमारे मन में जब डाउट्स आता है, मतलब हम परमेश्वर के वचनों को विश्वास नहीं कर पाते, परमेश्वर की अच्छाई को विश्वास नहीं कर पाते, तब भी हमें टेम्पटेशन की तरफ शैतान लेके जा सकता है। मत्ती का सुसमाचार 4 का 3, 6 और 9 में भी इसके बारे में लिखा हुआ है। तो ये अलग अलग तरीका के द्वारा हम टेम्पटेशन में यानी कि प्रलोभन में गिर सकते हैं। शैतान हमें ये सारे तरीका के द्वारा हमें प्रलोभन की तरफ लेके जा सकता है। अभी हम प्रलोभन में क्यों गिरते हैं? याकूब का किताब उसका 1 का 14 और 15 में लिखा हुआ है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषाओं को चिंता कर और फांस कर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप के जननी हो और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। तो बोल रहा है कि हर एक व्यक्ति के अंदर ऐसा अभिलाषा है जो उसको प्रलोभन की तरफ लेके जाता है। उसके बाद उसका अभिलाषा जो है वो उसके जो फंदा है उसमें उसको जाके गिराता है। पापों को जो फंदा है उसमें उसको गिराता है, और उसके बाद वो जब पाप में गिरता है तब वो मृत्यु का उत्पन्न करता है, मतलब वो तब पाप कर बैठता है। तो यहाँ पे ये चीज बोल रहा है कि हमारे अंदर गलत जो इच्छा है, जो अभिलाषा है, पापों की इच्छा है, जो हम बात कर रहे थे, शरीर की इच्छा या गलत इच्छा जो आपके अंदर है, वो आपको प्रलोभन में गिराता है। शैतान का प्रलोभन हमेशा रहेगा आपके जीवन में, ये जगत में हमेशा रहेगा, लेकिन आपके अंदर वो जो शैतान का इच्छा है, जो अभिलाषा है, पापों का जो अभिलाषा है, आपका जो अभिलाषा है जो परमेश्वर से नहीं है, वो अगर आपके अंदर रहेगा तो आप प्रलोभन में ऑटोमेटिकली गिरेंगे।
अगर वो अभिलाषा नहीं रहेगा तो चाहे कितना भी बड़ा प्रलोभन हो, आप नहीं गिरेंगे। तो वो कैसा है, वो क्या क्या है, सिंपल अगर एग्जांपल दूं तो बहुत जल्दी बहुत पैसा मिल जाने का अभिलाषा है बहुत सारे लोगों का। पहला तिमोथी का उसका 6 का 9 और 10 में उसके बारे में लिखा हुआ है। इसके अलावा सेक्सुअल डिजायर है, मतलब व्यभिचार के चिंता, व्यभिचार का सोच, बहुत सारा चीज है। आज के जमाने में सोशल नेटवर्क में बहुत सारे लोग व्यभिचार का चीजों को ढूंढता है, बहुत ईजी है ढूंढना। और तो उसमें उसके द्वारा भी हम बहुत फास्ट टेम्पटेशन में गिर सकते हैं या प्रलोभन में गिर सकते हैं। स्क्रिप्चर में इसके बारे में बोलते हैं। इसके अलावा जो नेम और फेम, मतलब हमारा पोजीशन, हमारा नाम, उसके पीछे भी लोग घूम रहा है, उसके द्वारा भी हम प्रलोभन में गिर सकते हैं। इसके अलावा ताकत, पावर के पीछे लोग घूम रहा है, मेरा किसका ताकत सबसे ज्यादा है, उसके द्वारा भी लोग प्रलोभन में गिर रहा है। उसके बाद किसके पास कितना चीज है, उसके द्वारा भी लोग प्रलोभन में गिर रहा है। उसके बाद वो अपने आप को लोग बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, उसके द्वारा भी लोग प्रलोभन में गिर रहा है। उसके अलावा लोग अपना प्रेज, मतलब अपना अपना नाम, अपना कामों के पीछे भाग रहा है, उसके उसके द्वारा भी लोग प्रलोभन में गिर रहा है। ऐसे अलग अलग चीजों के द्वारा जो अपना अभिलाषा है, गलत अभिलाषा है, उसके द्वारा लोग प्रलोभन में गिरता है। एक नीति वचन में एक वर्ष है 25 का 28 में, नीति वचन 25 का 28 में लिखा हुआ है, जिसकी आत्मा वश में नहीं हो उसे उस नगर के समान है जिसका सारापन नाका करके तोड़ दिया गया है। बोल रहा है कि जो अपने आप को रोक नहीं सकता, वो ऐसा है कि ऐसा शहर है, शहर चारों ओर से, शहर के चारों ओर दीवार है जो शहर को रोक रहा है, लेकिन वो दीवार टूटा हुआ है। मान लो कि आपके शहर के चारों ओर दीवार है जो आपके शहर को प्रोटेक्ट कर रहा है सारे गलत चीजों से, लेकिन वो जो दीवार है वो टूटा हुआ है। तो कोई भी अटैक कर सकता है उसके जीवनों को, कोई भी टेम्पटेशन में वो गिर सकता है। ऐसा जीवन उस व्यक्ति का है जो अपने आप को, आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं है, वो अपने आप को रोक नहीं सकता है। क्यों नहीं रोक सकता है? उसके अंदर गलत अभिलाषा है, उसके चारों ओर कोई कंट्रोल नहीं है, उसके पापों को चीजों से उसका कोई कंट्रोल नहीं है। उसका जो गलत अभिलाषा है वो सारी चीज को उसको किसी भी टेम्पटेशन की तरफ, किसी भी प्रलोभन की तरफ लेके गिरा रहा है। वो हर एक दिन कुछ ना कुछ प्रलोभन में गिर जाता है, क्योंकि उनका अंदर अभिलाषा जो है वो जिंदा है, उसको छोड़ा नहीं। जब हम विश्वास में आते हैं तब हमारे अंदर का सारे अभिलाषाओं को हम प्रभु यीशु के साथ क्रूस में दे देते हैं, हम वहां से मुक्त होते हैं। हम प्रभु यीशु का इच्छा हमारे अंदर लेते हैं, उसकी इच्छा के द्वारा चालित होते हैं, उसके आत्मा में चालित होते हैं। हम जगत का अभिलाषा, अपना शरीर का अभिलाषा, आंखों का अभिलाषा से चालित नहीं होते, जीवन का घमंड से चालित नहीं होते, पवित्र आत्मा का अभिलाषा से चालित होते। अभी हम कैसे जीतेंगे उससे, ऐसे बहुत सारा चीज है, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताता हूं। जैसे कि जगत के बहुत सारा चीज है, उससे हम कैसे जीतेंगे। रोमे की किताब उसका 12 के 1 और 2 में जाएंगे तो वहां पे मन परिवर्तन के बारे में बात करता है, जो इंग्लिश में बोलता है कि माइंड रिन्यूअल। हमें कंटिन्यूअसली अपने माइंड को रिन्यू करना है। हमें जगत में हम जी रहे हैं, लेकिन कंटिन्यूअसली हम जगत में रहते हुए भी जगत जो हमारे माइंड के ऊपर प्रभाव, मतलब जगत माइंड को इन्फ्लुएंस करता है, माइंड को हमें हमेशा परमेश्वर के वचन के द्वारा, आत्मा के द्वारा माइंड को बदलना जरूरी है। तो इसके द्वारा हम जगत का अंडरस्टैंडिंग से निकल के आएंगे। इसके अलावा भी जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, पहले यूना का किताब 5 का 4 में लिखा हुआ है, जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार के ऊपर जय प्राप्त होता है। अगर आप नया जीवन पाए हुए हैं प्रभु यीशु से, आपके अंदर उसके आत्मा है, आप उसके ऊपर जय पाएंगे, लेकिन आपको उसके आत्मा और उसके वचन के द्वारा चलित होना जरूरी है। इसके अलावा अगर आपके अंदर शरीर का अभिलाषा है, उससे आपको मन परिवर्तन करना जरूरी है, उसको आपको छोड़ना है और प्रभु की तरफ मुड़ना है और प्रभु की इच्छा आपके ऊपर ले लेना है। एफिसियों का किताब 4 का 22 से 24 में लिखा हुआ है, मनुष्यों के पुराना चाल चलन, सारी चीजों को, हमें भ्रष्ट चीजों को हमें उतार डालना है। बोलो उतार डालो। एफिसियों के 4 का 22 से 24 में बोल रहा है। और अपने आत्मिक स्वभाव में नए बने जाओ। तो अपने आत्मिक स्वभाव में अपने आप को बदलना है, अपने आप को बदलना है, आपको अंदर से बदलना है। तो नया मनुष्य की तरह प्रभु यीशु को परिधान करना है, प्रभु यीशु का धार्मिकता में चलना है, प्रभु यीशु की इच्छा हमारे जीवन में लेना है। तो हम पुराने अंडरस्टैंडिंग में अगर चलेंगे, पुरानी इच्छा के अनुसार, जगत की इच्छा के अनुसार, तो हम प्रलोभन से दूर नहीं रह सकते हैं। लेकिन आप अगर उस सारी चीज को उतार डालते हैं और प्रभु की इच्छा के अनुसार चलेंगे तो प्रलोभन हमें कुछ नहीं कर सकता। हमें अपने आप को परमेश्वर के
परमेश्वर के हाथ में सौंपना है। रोमियो की किताब 6:13 में लिखा हुआ है कि हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपना है। हमारा शरीर, दिल, मन, सारी चीज़ों को, हमारा सोच विचार, सारी चीज़ों को परमेश्वर के हाथ में सौंपना है। और हमारा सोच विचार, अंडरस्टैंडिंग, सारी चीज़ परमेश्वर के हिसाब से होना है। दूसरा तीमुथियुस का किताब उसका 2:22 में लिखा हुआ है, जीवन के अभिलाषाओं से भागो। जीवन के बहुत सारा अभिलाषा है जो हमें रोक सकता है, उससे भागने के लिए बोल रहा है। उसके बाद बोल रहा है, शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, उसके साथ धर्म, विश्वास और प्रेम और मिल मिलाप का पीछा करो। तो बोल रहा है कि जवानी के अभिलाषों से भागो। दूसरे तीमुथियुस का 2:22, जवानियों के अभिलाषों से भाग, और जो शुद्ध मन से परमेश्वर का नाम लेते हैं उसके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मिले मिलाप का पीछा कर। जीवन के अभिलाष जहां पे है वहां से भागना है। अगर लोग है, समझ है, अंडरस्टैंडिंग, इवन कलीसिया है, वहां से भागना है। जीवन के अभिलाषा से जो चलता है, और जो शुद्ध मन से परमेश्वर को ढूंढता है, परमेश्वर को विश्वास करता है, परमेश्वर प्रेम को ढूंढता है, परमेश्वर के साथ चलता है, उसके तरफ चलना है। याकूब के किताब 4:7 में बोल रहा है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान को दूर भगाओ, और शैतान हमसे दूर हो जाएगा। परमेश्वर के हाथ में हमें समर्पण करना है। ये हमें रोज करना है। ऐसा नहीं कि आप प्रलोभन में गिर रहे हैं तब आप सोच रहे हैं कि आपको क्या करना है। नहीं, हमें हर दिन, हर रोज अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करना है। आप जब परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, सुबह शाम, जब भी आप परमेश्वर के साथ समय बिता रहे हैं, आप अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करें और परमेश्वर से सुने, परमेश्वर के रास्ते में चले। और जब आप ये करेंगे, आप शैतान को भगाएंगे आपके जीवन में। वो शैतान के प्रलोभन आपके जीवन में काम नहीं करेगा। आप अगर परमेश्वर का विश्वासी है, आप परमेश्वर के साथ हर एक दिन समय बिताएं, उसके साथ व्यक्तिगत रूप से समय बिताएं, उसके साथ सुने, उसके ताकतों में ताकतवर बने, उसके साथ चले। मत्ती का सुसमाचार उसका 26:41 में कहता है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हमें कंटिन्यूअसली जागते रहना है, प्रार्थना करते रहना है और तैयार रहना है कि हम दुर्बल ना बने और प्रलोभन में ना गिरे। और हमें जयवंत जीवन के लिए परमेश्वर ने बोला है। मत्ती का गलतियों की किताब उसका 5:16 में लिखा हुआ है, आत्मा में चलना है। आत्मा में चलो और तुम शरीर के लालसा में किसी रीति से पूरा ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा का विरोध है, आत्मा शरीर का विरोध में लालसा करती है, और जो एक दूसरे का विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना कर पाओ। तो यहां पे बोल रहा है कि तुम शरीर की इच्छा में ना चलो, आत्मा की इच्छा से चलो। अगर आपके जीवन में ये प्रॉब्लम है कि आप हमेशा देख रहे हैं कि आप प्रलोभन में गिर रहे हैं, क्योंकि आपके जीवन में आप शरीर की इच्छा से द्वारा चल रहे हैं, आप सोच रहे हैं आपको क्या करना है, आप आत्मा के में चलिए। कब? अभी से आप मन परिवर्तन कीजिए, आत्मा में चलने की कोशिश कीजिए। जब भी आप आत्मा में चलेंगे, शरीर की इच्छा आपके अंदर नहीं आएगा। ये सबसे बड़ा एक सोल्यूशन है। इसके अलावा भी हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा चलना है। भजन संहिता 119 का 9 से 11 में कहता है कि जवान अपना चाल बोला है कि एक व्यक्ति अपना परमेश्वर के वचनों को अपने दिलों में अगर रखेगा तो उसके द्वारा एक पवित्र जीवन में वो चल सकता है। तो परमेश्वर के वचनों को हमारे दिलों में रखना है और उसके हिसाब से चलना है। पहला कुरिन्थियों की किताब 10:3 में लिखा हुआ है कि हम लोग प्रलोभन में गिरेंगे भी तो परमेश्वर एक रास्ता बनाता है वहां से निकलने के लिए। तो हमें परमेश्वर का रास्ता ढूंढना है। अगर हम प्रलोभन में गिर भी गए तो हमें परमेश्वर रास्ता दिखाता है वहां से निकलने के लिए, परमेश्वर सहायता करता है। इसके अलावा अगर आपको कोई काउंसलिंग का जरूरत है, कोई सहायता का जरूरत है, अगर आप कोई मैच्योर बिलीवर को जानते हैं, उसके पास जाइए, उससे सहायता लीजिए, वो आपको सहायता कर सकता है। पहला यूहन्ना का किताब 1:7 में लिखा हुआ है, जैसे कि परमेश्वर ज्योति में है, ऐसे अगर हम ज्योति में चले और एक दूसरे के सहभागिता रखे, परमेश्वर का प्रभु यीशु का लहू जो है वो हमें परिशुद्ध करता है। प्रभु यीशु ज्योति है। अगर हमें ज्योति में चलना है तो क्या करना है? हमारे जीवन के सारे चीजों को ज्योति में लेके आना है, उजाले में लेके आना है। कैसे? हमारे जीवन के सारे छुपे हुए चीजों को उसके उजाला में लेके आना है। पापों से मन परिवर्तन करना है, तो वही चीज है उजाला में लेके आना। उजाला में लेके आना मतलब हमारे जीवन के सारे चीजों को परमेश्वर की उपस्थिति में लेके आना है। पापों के चीजों को भी परमेश्वर के पास
क्षमा मांगना है, परमेश्वर हमें क्षमा करेगा और तभी प्रभु यीशु का लहू हमारे पापों को धोएगा। तो इसके ऐसे परमेश्वर हमारे जीवनों को धो सकता है। हमें हमारे लिए प्रभु यीशु हमेशा सहायता करता है। वो हमें, वो पवित्र आत्मा हमारे लिए सहायता करता है कि आपके जीवन में अगर प्रलोभन ऐसे आपको आपको आपके जीवन में आता है, तो आप आत्मा के द्वारा, चलने के द्वारा, परमेश्वर के साथ संपर्क बनाए रखने के द्वारा आप उसमें से निकल के आ सकते हैं और परमेश्वर आपको सहायता करेगा। परमेश्वर चाहता है कि हम कोई भी प्रलोभन में ना गिरे। वो हमें ताकतवर बनाना चाहता है, इसलिए वो हमें पवित्र आत्मा दिया हुआ है। इसके अलावा उसका वचन उपलब्ध है, उसके वचन के द्वारा, उसका आत्मा के द्वारा हम हर एक दिन चल सकते हैं कि जो उसके ताकत और सामर्थ्य में हम चल सकते हैं, उसके विश्वास में हम चल सकते हैं। प्रभु यीशु हमें हमें सहायता करना चाहता है और एक दिन ताकत और सामर्थ्य में और भी जयवंत का जीवन में वो हमें चलाना चाहता है। अगर आप प्रलोभन में गिर रहे हैं और आप वहां से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, तो मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। और आपको अगर कोई भी सहायता का जरूरत है, आप हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको सहायता करने की कोशिश करेंगे। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर भी आपसे बातें करेगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं सारे भाई और बहन के लिए जो लोग इस मैसेज को सुनने वाले हैं, जो सुनने वाले हैं प्रभु प्रलोभन के बारे में, और सच सुनने वाले हैं कैसे वहां से निकल के आना है। वो प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर सबसे बातें करे, प्रभु उनको सहायता करे कि वो सारे प्रलोभन से निकल के आए प्रभु, वो आपके रास्ते में चल पाए प्रभु, आत्मा में चल पाए प्रभु, आपके वचन से, आपके विश्वास में वो चल पाए प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, हर एक व्यक्ति को आपके हाथ में समर्पित करते प्रभु यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आपको आशीष करेगा, वो आपको चलाएगा, उसके सामर्थ्य में, उसके विश्वास में वो आपको ताकतवर बनाएगा।